एक भाभी ऐसी भाभी होगी तो माँ के बिना भी मायका पराया नहीं लगेगा। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए सीमा को माँ की याद आ रही थी। पिछले साल जब वह इसी तरह गर्मी की छुट्टियों में मायके जा रही थी, बच्चों के साथ तो एक अलग ही उत्साह और उमंग थी। कितनी सारी तैयारी, साल की सबसे लंबी छुट्टी, बस समय जैसे कट ही नहीं रहा था। बच्चे भी नानी, मामा, मामी और उनके बच्चों से मिलने के लिए चहक रहे थे। बच्चे तो आज भी उत्सुक थे, पर उसके मन में डर और चिंता थी। माँ अब गुजर चुकी थी और इस बार वो पहली बार उनकी नामौजूदगी में मायके जा रही थी। पापा तो सीमा की शादी के 2 साल बाद ही गुजर गए थे, पर माँ ने उसके मायके को संजो के रखा था। पापा को हर बार मिस करती, पर माँ के होते हुए कभी परायापन नहीं लगा। माँ भी महीनों पहले से इंतजार करती, मनुहार से बुलाती, कितनी तैयारी करती और उन थोड़े से दिनों में ही साल भर की कसर निकाल देती। उसका छोटा भाई निखिल और उसकी पत्नी प्रीति भी अच्छे थे, पर क्या अब भी सब वैसा होगा जैसे हमेशा होता था? घर तो माँ के बिना सूना लगेगा ही। कहीं वो हक, वो अपनापन, वो उसके आने की चाह, मनुहार कम तो नहीं हो गई होगी। जब से उसकी सहेली ने उसे अपने माता पिता के जाने के बाद मायके का बदला हाल बताया था, तभी से उसका मन इस अनजाने डर से दुखी था। उसने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर अच्छा नहीं लगा तो वह जल्दी वापस आ जाएगी। सोचते सोचते ही स्टेशन आ गया। निखिल के साथ बच्चे भी उसे लेने आए थे। घर पहुंची तो माँ जैसे बार बार गेट के चक्कर लगाती थी, वैसे ही प्रीति को पाया। घर के अंदर जाकर देखा तो उसका मनपसंद शरबत तैयार था। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा और सुंदर सजा हुआ था। नहाकर खाना खाने बैठी तो सब उसकी पसंद की चीजें बनी हुई थीं। शाम को माँ की तस्वीर के सामने बैठी तो प्रीति चाय बनाकर ले आई। वह माँ को याद कर दुखी हो रही थी। सच में माँ के जाने से घर सूना हो गया था। हर कोने में उनकी यादें बसी थी। प्रीति भी उन्हीं को याद कर रही थी। रात में निखिल उसकी पसंदीदा आइसक्रीम लाया था। सीमा ने भी सबके लिए लाए हुए गिफ्ट उन्हें दिए। फिर तो अगले कुछ दिन पंख लगाकर उड़ गए। सबके यहाँ मिलने जाना, शॉपिंग करना, घूमना फिरना। प्रीति तो उसे कितनी बार मनुहार करके चाट खिलाने के लिए ले गई। माँ के ना होते हुए भी सब कुछ पहले जैसा ही तो था। वही दुलार, वही अपनापन। तभी एक दिन उसने देखा कि प्रीति अचार के डिब्बों में से अचार, घर के पिसे मसाले, गांव से आया गुड़ और बहुत सारा सामान पैक कर रही थी। यही तो उसकी माँ भी किया करती थी जब उसके वापस जाने का समय आता था। उसने पूछा तो प्रीति ने कहा, दीदी आप अब कुछ दिन बाद चले जाओगे, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। माँ हमेशा आपको यह सब देती थी तो मैंने भी रखने का सोचा। यह सुनकर सीमा ने प्रीति को गले से लगा लिया। उसका सारा डर और शक खत्म हो चुका था। इस 1 महीने में माँ की याद बहुत आई, पर निखिल और खासकर प्रीति ने उसे इतना प्यार, सम्मान और अपनापन दिया था कि वह समझ गई थी कि उसका मायका आज भी उसी का था और हमेशा रहेगा। उसने प्रीति को यह सब बताया तो वह बोली, मैं समझती हूँ दीदी, एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका मायका क्या मायने रखता है। आप तो जानती हैं कि हम 2 बहनें ही हैं। आज तो मेरे मम्मी पापा हैं, पर उनके बाद हमारे मायके का क्या मतलब रह जाएगा। यह सोचकर ही हम दोनों डर जाती हैं। किसके लिए जाएंगे हम वहाँ। मैं तो आपसे आपका मायका छीनने के बारे में सोच भी नहीं सकती। लड़की ससुराल में जब दुखी हो तो मायका वो जगह है जहाँ वो अपना दर्द बांटती है, जहाँ उसे कुछ सुकून मिलता है। और सुखी भी हो तो भी बचपन की यादें वहाँ बसती हैं। जवानी की मस्ती, सपने, लड़कपन सब याद आता है। माँ के आंचल को पाकर वापस बच्ची बन जाती है और पिता का लाड़ और भाई बहन का साथ सब दुख और थकान भुला देता है। सीमा प्रीति की बातें सुनकर स्तब्ध रह गई थी। सचमुच जिनकी ये स्थिति होती है उनका डर क्या होता होगा। उसने प्रीति से कहा, किसने कहा तुम्हारा मायका नहीं रहेगा? मैं तुम्हारी ननद ही नहीं, बड़ी बहन भी हूँ ना। भगवान करे अंकल आंटी का साया सदा बना रहे, पर खुद को कभी अकेला मत समझना। माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। जब मन करे मेरे यहाँ बच्चों को लेकर आ जाना। कभी निखिल तंग करे
तो मुझे बताना और कभी संकोच मत करना। बस अब वापस जाने का दिन आ गया था। सीमा से ज्यादा तो प्रीति रो रही थी। फिर आने, जल्दी मिलने और रोज फोन करने के वादे के साथ आज भी सीमा वैसे ही विदा हो रही थी जैसे उसकी माँ किया करती थी फिर आने के लिए। सीमा भाग्यशाली है कि उसकी माँ के जाने के बाद भी उसके मायके में सब कुछ पहले जैसा ही था, पर सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। कुछ की स्थिति प्रीति जैसी होती है और कुछ के लिए सब कुछ बदल जाता है। पर अगर निखिल और प्रीति जैसे सब हों और सीमा जैसे प्यार देने वाले मिल जाएं तो माँ की कमी तो रहेगी, पर माँ के बिना मायका कभी पराया नहीं लगेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।